नहीं करें, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 का तो बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिल गया और TRE 3 में इतना झंझट हो गया, इतना झंझट। हेलो फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी आप सभी को अपने इस न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस न्यू वीडियो में। तो मैं आप लोग को बता दूं, मेरे यहाँ तो मौसम बहुत ही ख़राब है। 3-4 रोज से कंटिन्यू बारिश हो रही है और उधर तो आदमी गर्मी से पूरा ही परेशान था, क्योंकि मई जून की तरह गर्मी हो रही थी। और इधर क्या बोलते हैं लोग, भादों में जिस तरह का बारिश होता है ना, उस तरह का बारिश अभी फ़िलहाल हो रहा है। 3-4 रोज से कंटिन्यू ही है। बच्चों लोग का स्कूल भी बंद है और घर का जो बारिश में समझ ही सकते हैं लोग कि कैसा हालत हो जाता है। सबसे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है कपड़ा का। कपड़ा नहीं सूख रहा है, क्योंकि 3-4 रोज हो गया कंटिन्यू आदमी पंखे के सहारे से सुखा रहा है। और मैं बता दूं कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि अभी दीदी आप क्या कर रही हो, क्या करती हो, क्योंकि मेरे वीडियो के माध्यम से आप कुछ ऐसे एक्टिविटी से किसी को कुछ पता चला होगा तो पूछ रहा होगा लो। तो मैं बता दूं, अभी मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल ही रही है। मैं BPSC TRE 3 का एग्ज़ाम दी हुई हूँ। तो क्या मैं बताऊं, जो TRE 3 का एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता है कि क्या ही हो गया है रिज़ल्ट को लेकर। ऐसा मतलब नोटिफिकेशन या न्यूज़ आ रहा है कि कभी ये तो कभी वो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है। जब रिज़ल्ट देने का वक्त मतलब टाइम आ रहा है, तब कभी कुछ दिक्कत तो कभी कुछ दिक्कत। पता ना कौन सा ग्रहण लग गया है TRE 3 पर। इतना आदमी मतलब अंदर से ये हो गया ना कि मान लीजिए आगे का भी कोई पढ़ाई करना है तो ये नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है कि आदमी क्या करे क्या ना करे। इसके लिए लेके आदमी का दिमाग एकदम डिस्टर्ब है, क्योंकि अभी ये मेरा सीटेट का एक पेपर 1 to 5 का क्लियर हुआ है, 6 to 8 का मुझे देना है। तो मैं सोच रही हूँ उसका फॉर्म फिलअप कर दूँ। फिर जब तक ये क्लियर नहीं हो रहा है, मान लीजिए अभी तो कट ऑफ के अनुसार मेरा मार्क्स बन रहा है, क्योंकि मैं जिस कैटेगरी में आती हूँ EBC कैटेगरी में आती हूँ। तो जिसको पता होगा वो मुझे बताइएगा कि मतलब EBC फीमेल कैटेगरी का मतलब क्या कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे मतलब टीचर्स लोग हैं जो यूट्यूब पे बनाए हुए हैं लोग। तो अभी तो मैं पहली बार ही दी हुई हूँ, तो मुझे इसके बारे में उतना पता नहीं है कि कट ऑफ क्या होगा, कैसे क्या होगा। पर जिनको पता होगा वो बताइएगा कि फाइनली कट ऑफ क्या जाता है। पिछली बार जो TRE 1 की मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है, तो उस समय तो कट ऑफ बहुत ही मतलब नीचे थी। TRE 2 में ये PRT का सीट ज़्यादा नहीं था, तो उस समय शायद हाई हो था। इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, पर जिसको पता होगा वो बताएंगे। यही सब है। देखिए BPSC 17वीं का भी आया है, तो उसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि फॉर्म फिलअप कर दूँ। सीटेट का भी है, पर बगैर पढ़ाई का तो होगा नहीं। बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है माइंड, क्योंकि ये जब तक TRE 3 क्लियर नहीं होता है, आदमी का एक अंदर हताशा बना हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आएगा भी रिजल्ट या नहीं आएगा। क्योंकि जब हम लोग का ये मार्च में एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय तो कैंसिल हो गया। उसके बाद से ऐसे करते करते जाके जून से होके जुलाई में एग्ज़ाम लिया गया। उसके बाद से बोला गया कि अगस्त में 15 अगस्त तक रिज़ल्ट फाइनल आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। लास्ट बोला गया लास्ट अगस्त, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद से 15 सितंबर या 7 सितंबर को बोला गया था, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद से लास्ट सितंबर अभी चल रहा है, अब तो ख़त्म ही हो रहा है ये महीना। उसके बाद से नहीं हुआ। उसके बाद से कुछ लोग बोल रहे हैं कि अक्टूबर 7-8 तक आ जाएगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं लग रहा है कि लास्ट अक्टूबर तक भी आएगा। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, आदमी एकदम विश्वास नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया है। क्या हो रहा है ये आयोग के अंदर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी तो बोल रहा है लोग कि रोस्टर जो क्लियर होना है वही अभी तक नहीं हुआ है। पहले आरक्षण को था, आरक्षण को लेकर उसके बाद से ये रोस्टर को क्या, रोस्टर अभी क्लियर नहीं हुआ है। 1-2 ही ज़िले का हुआ है। तो ये सब अभी चल रहा है। तो देखिए, यही है कि देर आए दुरुस्त आए, अच्छा ही ये हो, क्योंकि आदमी बहुत उम्मीद के साथ और बहुत मेहनत के साथ ये एग्ज़ाम दिया हुआ है। मैं तो एकदम, मैं आप लोग को बता दूं, मेरी पहली मतलब सेकेंड अटेम्प्ट मतलब सीटेट का जो एग्ज़ाम दी थी पहले 2021 में दी थी। उसके बाद से मुझे ना
ये था पहले, मतलब कहीं मैं सुनी हुई थी कि सीटेट निकालने के बाद से पैसा लगता है, ये वो पैरवी और भी उसके बाद से ये होता है, तो मैं इसको इग्नोर ही कर दी थी। मैं उसके बाद से एग्ज़ाम नहीं दी थी। मुझे ये जॉब करना ही नहीं था कि ऐसा पैसा देकर या कुछ कर कर जॉब होगा तो मैं नहीं करूँगी। उसके बाद से जब ये 2023 में मेरी जितनी सारी, मतलब इससे आदमी परे ही हो गया था अपने, ये सोशल मीडिया पे मैं काम कर रही थी कुछ ऐसे ही, मतलब टाइम पास के लिए। तब मेरी सारी फ्रेंड को मैं देखी 2023 में, लगभग मेरे साथ की 20-25 फ्रेंड है जिसका सिलेक्शन हो गया। तब मेरे अंदर ये जुनून जगा कि जब पढ़ाई से हो रहा है तो मैं पढ़ूंगी। उसके बाद से मैं सीटेट के लिए दिन रात मेहनत की। तो मेरा तो मतलब पहले 1 to 5 वाला ही पेपर के लिए मैं कंटिन्यू मेहनत की, 6 to 8 के लिए नहीं। तो मेरा वो पेपर फाइनल हो गया, मतलब इसी साल मेरा फाइनल हो गया। तो खुशी हुई। उसके बाद से टाइम मेरे पास 1-2 दिन ही बचा था बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो मैं जल्दी क्रीमी लेयर लग रहा था ईबीसी के लिए, तो जल्दी मैं क्रीमी लेयर का ये बनवाई। उसके बाद से फॉर्म अपना फिलअप की और मेरे पास सिर्फ 22 दिन थे। तो 22 दिन में मैं बहुत मेहनत की। करीबन मैं नहीं भी पढ़ती थी तो 8 घंटा मैं पढ़ ही लेती थी। पढ़ना और मतलब एक नहीं होता है अंदर पागलपंती, मतलब कोई चीज़ हासिल करने के लिए, उस टाइप का मेरे अंदर हो गया था। तब मेरे पास मान लीजिए 20 दिन या 18 दिन में पढ़ी होगी। जो ये तैयारी थ्री जो कैंसिल हुआ मार्च में, उस समय मैं अपना ये पेपर मिलाई थी। जब पेपर दे के आई थी तो मेरे से कितना 78 मार्क्स बने हुए थे। उस टाइम से इस समय थोड़ा 2-4 नंबर कम ही है, क्योंकि जो पिछली बार जो रद्द हुआ था उसमें ना ये पेपर मुझे लग रहा है कि आसान आया था, मैं अपने अनुसार बोल रही हूँ। पर इस टाइम ना जो हुआ एग्ज़ाम थोड़ा टफ लगा मुझे, क्योंकि जो पढ़ाई की हुई थी उसमें से मुझे लग रहा है कि 10 ही क्वेश्चन थे जो कि मुझे ये लगे आसान, नहीं तो सब टफ ही थे। तो यही सब है, देखिए क्या होता है। मैं यही बोलूँगी कि मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं मेहनत करूँगी और मुझे जो करना है वो, मतलब पहले तो ये जॉब वॉब के चक्कर में मैं नहीं पढ़ती थी, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि आदमी को अब अंदर ये हो गया है कि जब आदमी पढ़ा है, इतना दूर आया है और आदमी मेहनत कर रहा है तो ज़रूर ही अच्छा ही होगा। आप देखिए, आप लोग का दुआ आशीर्वाद का ज़रूरत है कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ मैं पढ़ाई की हुई हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। पर आप लोग अपना जो राय सलाह है मुझे बताइएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आप लोग के साथ अपना जो ये लाइफ के बारे में मैं शेयर करूँगी, कितनी स्ट्रगल से मैं अपनी पढ़ाई की हुई हूँ। क्योंकि शादी के बाद मेरे 2 बच्चे, उसके बाद